एग्जाम सबके अच्छे जाते हैं, न जाने रिजल्ट क्यों खराब आते हैं, है ना सही बात। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 10th क्लास, कैसा हुआ पेपर? नोटबुक और पेन ले आइए और सारे आंसर्स लिखते जाइए। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रोहतक प्री बोर्ड 2 यानी जनवरी 2024 बेसिक मैथ्स का सेक्शन ए। इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, 140 को अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 140 2 से डिवाइड किया, 70 अगेन 2 से डिवाइड किया, 35 और 5 7 35। अब आप इन फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें कौन सी बतानी है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? √7। क्वेश्चन नंबर 3, इसका शून्य बताना है। हम इसे 0 के इक्वल लिखेंगे। माइनस का 5 राइट साइड जाकर +5 में और मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में। इट मीन्स आंसर विल बी दिस वन, 5/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? आपको सिर्फ x के प्लेस पर 2 पुट करना है। 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 + 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 + 5, 5 + 4 9, 9 में से 8 माइनस होगा 1, यानी ये तो आंसर नहीं है। आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि ये 2 क्या है? इसका मूल है। 2 का स्क्वायर जहां जहां x वहां वहां आपको 2 पुट करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6 -12, इनका सम 10 -12 -2, यानी ये भी आंसर नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं। x के प्लेस पर पुट किया 2, 7 इंटू 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 6 एज इट इज। इन दोनों का सम 14 -14 0। ओके, इट मीन्स C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, AP का 10वां पद ज्ञात करना है। A की क्या वैल्यू है? A की वैल्यू है 2, यानी ये, और D की क्या वैल्यू आएगी? 7 - 2 5। 10th टर्म an का क्या रूल होता है? A + n - 1 इंटू D, तो A10 क्या होगा? A + 9D। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू ये है 5, 9 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45 + 2 47। सो आंसर विल बी दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, P23 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु का मतलब 0 0, और जब भी आपको 0 0 से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट गिवन है ना 2 और 3, दोनों का स्क्वायर करना, सम करना और √ कर देना, बस। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 √13। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी वैल्यू बतानी है। 1045 कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर 1। ओके, 0/2 का आंसर 0। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी वैल्यू बतानी है। इन दोनों में से आप 5 को कॉमन लिखिए। क्या बचेगा? sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, और ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, 5 1 ज़ा 5। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, sin A की वैल्यू है 3/4। बुला लाइए किसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को। sin A है 3/4 और sin क्या होता है? P/H। यानी अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 4। ओके, 3/4 का मतलब है P इतना H इतना। हमें यहाँ से क्या ढूंढना है? बेस। 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और जब आपके पास सबसे बड़ी साइड हो तो कोई डरने घबराने की बात नहीं, ये छोटी साइड है। और छोटी साइड कैसे आ जाएगी? बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस करें और √। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9,
सब्ट्रैक्ट किया 7 और अंडर रूट एज इट इज। ओके, इट मीन्स बेस की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 7। अब हमें ढूंढना क्या है, 10a। 10a क्या होता है, p बाई बी। p की वैल्यू 3 और b की वैल्यू अंडर रूट 7, इसलिए 10a क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7। 10a बन जाएगा p बाई बी यानी 3, p की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू अंडर रूट 7। सो C इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई Q की केंद्र से दूरी दे रखी है, हमें ढूंढ के लानी है वृत्त की त्रिज्या। देखिए, यह है एक वृत्त, ये है एक वृत्त और हमें स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24। ये कोई बाहर का पॉइंट है Q और ये है स्पर्श रेखा की लंबाई। ओके, 24 सेंटीमीटर ये है Q की केंद्र से दूरी 25, यानी ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर केंद्र से। हमें बतानी है इस वृत्त की त्रिज्या। इस पॉइंट को हमने मान लिया P। अगेन हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये है 90 डिग्री और 90 के सामने कौन है, सबसे बड़ी साइड होती है। फिर से वही बात, जब आपके पास सबसे बड़ी साइड हो तो कुछ भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी साइड आपको चाहिए, वो कैसे आ जाएगी, बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस करें और अंडर रूट कर दें। ओके, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। इट मीन्स वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बहुत 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 सारी। क्वेश्चन नंबर 13। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7, 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 7 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई 154। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के कोण P डिग्री में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इसने क्या कहा है, त्रिज्या ये लो, ठीक है जी, ले लेते हैं। थीटा यानी कोण है P, लिख लेते हैं P और बाकी टर्म्स एज इट इज। अब इसके जैसा कौन है, इसके जैसा ये है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, P को आप यहां लिखें या बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15। शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 16। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य लिखिए। पहली 5 प्राकृत संख्याएं, माध्य क्या होता है, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितनी है, ये 5। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो 15 आएगा और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फाइंड करना है बहुलक। बहुलक वो होता है जो बहुत बार आता है, यहाँ बहुत बार कौन आया, 3। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। माइनस के नंबर कभी भी प्रायिकता नहीं बनाते हैं। ओके, नाउ असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19। √3 एक अप्रिमेय संख्या है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात। रीजन देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, नहीं, गलत बात। सभी के नहीं होते। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और आपने इसका वर्गमूल किया, 2 आया, क्या 2 अप्रिमेय है, नहीं, 2 तो कैसा होता है, प्रिमेय। इट मीन्स असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 20, बिंदु 0 2 वाई अक्ष पर है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए x0 y2, ये 1 ये 2, क्या ये y अक्ष पर है? हाँ जी बिल्कुल है। रीजन देखिए, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। इस पूरी y एक्सिस पर अगर कोई भी आपको x ढूंढने के लिए कहे कहीं भी, तो वहां आपको x नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। x की वैल्यू क्या होती है? 0। रीजन भी सही, असर्शन भी सही, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इट मीन्स a और r दोनों सही हैं और r a की सही व्याख्या करता है, यानी 20 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? a। और इसी के साथ सेक्शन a आपने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी मिस्टेक्स को जो आपने की हैं फाइनल एग्जाम में आप नहीं रिपीट करेंगे। अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।